गणपति बाप्पा मोरया विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। श्री गणेश चतुर्थी की आपको सभी को मनपूर्वक शुभकामना। बंगाल की खाड़ी स्थित श्री जगन्नाथपुरी यात्रा से आरंभित भारत गणराज्य बहरीन राज्य सत्ता स्वर्ण यात्रा आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर संकल्पित हो रही है। मान्यवर इस साक्षात्कार में आपने अनेक विभूतियों से वार्तालाप किया है। आज नव भारत संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार जी के साक्षात्कार से हम नए विचार, नए संकल्प, नए भारत की ऊर्जा लेके एक ऐसी यात्रा संकल्पित कर रही है कि जिसने हमें प्रेरणा दी, भारत को विश्व गुरु बनने में सहायता प्रदान की। आपका विश्वास, आपका स्नेह एवं आपकी शुभकामनाएं सदैव सदैव विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के साथ रहे, यही कामना के साथ जय जगन्नाथ, गणपति बाप्पा मोरया। जय हिंद श्रीमान। गढ़वाल जो अभी तेलंगाना राज्य में है और प्रथमतः वो आंध्र प्रदेश में था, ऐसा एक युवा कि जो उस राज्य में गढ़वाल जिले में वहाँ पे उनका जन्म हुआ था और आज बहरीन राज्य सत्ता में मनामा के जैसे उनका राजधानी है, मनामा में आप यहाँ पे स्थित हो, एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा शिखर प्राप्ति है कि जो एक संयम सातत्य से आप यहाँ पे अभी विराजित हो। हमारे दर्शक विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के तमाम जो देश विदेश में स्थापित दर्शक है, वो निश्चित तौर पे आपका जो ये शिखर का जो एक उपलब्धि है वो उसके बारे में अधिक जानकारी आपसे ही प्राप्त करना चाहेंगे, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ है। तो मुझे लगता है हम जो साक्षात्कार कर रहे हैं आज का, तो निश्चित तौर पे ये एक ऊर्जावान और एक गतिशील साक्षात्कार रहेगा जो हमारा विश्व गुरु भारत बनने के लिए जो सपना है वो पूरा करेगा। अभी हमारे दर्शक आपसे सामायिक करना चाहेंगे। जय श्री राम, नमस्कार। जो पिताजी हैं वो जेसीओ थे मिलिट्री में, इंडियन मिलिट्री में। तो डैड, पिताजी तो बॉर्डर में घूमते थे, ओके। तो माताजी हमारी परवरिश करते थे। बट इसके साथ साथ क्या होता था, दादा दादी को अभी हमने बहुत करीब से, मतलब जब भी हम केरल जाते थे, जब भी मतलब एवरी ईयर वी यूज्ड टू गो टू आवर लैंड जो भी है केरला में, दादा दादी से, नाना नानी से एक 45 डेज का हमारा एक ट्रिप रहता था। वो ट्रिप, इट वाज वेरी डिफिकल्ट ट्रिप्स बिकॉज जहाँ गढ़वाल हम रहते थे वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन भी नहीं रहता था उस टाइम पे। तो वी यूज्ड टू कम फॉर अनदर स्टेट। उधर से बॉम्बे जयंती जनता बोल के एक ट्रेन आता था, तो उधर से वो रायचूर आता था, रायचूर से वो हमारे को एक गुंटकल स्टेशन में लेके जाके रोक देता था। ये पूरा 24 आवर्स एक डिब्बा, जो केरल जाने वाली डिब्बा 24 आवर्स के लिए वो जंक्शन में रोक देता था। तो फिर आके दूसरा एक ट्रेन आके हमारे को नेक्स्ट डे केरल लेके जाता था। सो दिस वाज आवर जर्नी। So it was not an easy journey for people who are living in Andhra or erstwhile Telangana अभी का। अभी it's very easy। तो हम जब भी जाते थे एक 45-60 डेज, क्योंकि जो समर वेकेशन होता था वो 60 डेज का होता था। तो आधा हम लोग दादा दादी के साथ रहते थे, आधा हम लोग नाना नानी, फिर मामा जी लोग, जितने भी पेरेंट्स रहते, मतलब रिलेशंस रहते थे, उनके साथ हम लोग खूब वो 60 डेज इट वाज लाइक एन्जॉयमेंट था हमारे। तो एंड प्लस दादा दादी के साथ बैठ के हम लोग बहुत कुछ प्रेयर्स सीखते थे, क्योंकि डैड तो मिलिट्री में था, तो जितना माँ सिखाती थी उतना सीखते थे। बट माँ भी बहुत बिजी रहती थी, क्योंकि सुबह निकल जाती थी, शाम को आ जाती थी, शी विल आल्सो बी टायर्ड। तो जब भी हमारे को मौका मिलता था, जैसा कि अभी वेकेशंस में हम दादा दादी के साथ मिलते थे, तो खूब से जितना भी हम लोग प्रार्थना बोलते हैं, हम नामम केरला में जो नामम बोलते हैं वो हम लोग सीखते थे। और हम लोग हमारा केरल में एक है कि भाई रात संध्या काल होते ही दीप ज्वलन करके घर के सामने लेकर के लगा देते थे, और उधर बैठ के पूरे जितने भी बच्चे हैं वो बच्चे बैठ के पूरा भजन गाते थे। So this was some of the interesting things that we did, but unfortunately we forgot. But now we are learning back, and I am teaching our children also in the same. Not only my children, I am teaching through our organization to different children as well.
यानी मैं भी दर्शकों मैं भी थोड़ा सा भूतकाल में गया। वो मान्यवर वो समय कुछ अलग था कि शाम के वक़्त तुलसी के पास वो दिया लगाने का और संध्या का जो शुभं करोति है उससे सब प्रवचन शुरू करने के, वो एक अलग था। और आज हमारे गतिशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी सुविधाओं के साथ हमारे देश को आगे बढ़ा रहे, तो हमें वो स्ट्रगल पता नहीं है कि एक-एक दिन एक बोगी में रहना, अपने दादा-दादी को मिलने के लिए, नाना-नानी को मिलने के लिए, वो प्रेम वात्सल्य हुआ करता था, लेकिन वो भी स्ट्रगल आपने देखा है कि पूरा प्रवास करते वक़्त भी एक दिन ये करना, ये शायद आपको अभी जो युवा पीढ़ी है, वो शायद मिस करेगी या उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जो सफ़र है, वो रियली सफ़र होता था, छोटे बच्चे लेकिन वो मज़ा भी अलग होता था। तो दादा आपके मम्मी से आते हैं, शुरू करते हैं, तो आपकी माताजी का कोई एक खास व्यंजन, दादी का और नानी का एक व्यंजन, क्योंकि हम छोटे बच्चे व्यंजन के लिए ही अपने दादी नानी के पास जाते हैं। देखो मेरी मम्मी तो कुकिंग में माहिर थी। हम्म, whatever she makes it was tasteful अन्नपूर्णा। एकदम। एंड स्पेशली हम लोग बड़े हुए आंध्रा में, दैट इज पुराना आंध्रा आपका तेलंगाना में, उधर सब कुछ स्पाइसी रहता है, एवरीथिंग स्पाइसी। वी यूज्ड टू मतलब एंजॉय द फूड जो मेरी मदर बनाती थी। एंड जब भी हम केरल जाते थे तो दादी का फूड तो वो तो एंटायरली डिफरेंट था, क्योंकि माँ जी जितना भी बनाती थी पूरा वो तेलंगाना स्टाइल में बनाती थी, क्योंकि she had come at the age of 16 or 17 to Telangana, now Telangana, previously Andhra। तो उधर से उनका स्ट्रगल है, 17-18 साल में आई या 16-17 साल में आई, उधर से उनका स्ट्रगल है। जो तो प्योरली शी यूज्ड टू कुक तेलंगाना स्टाइल फूड। हम लोग ये 60 डेज जाते थे, इट वाज एंटायरली अ डिफरेंट एरिया फॉर अस, क्योंकि हम लोग बनाना लीफ में रख के खाना खाते थे। हमारा वो कन्नी बोल के दादी बनाती थी, उसके साथ साथ दूसरे जो तोरन वगैरह बोलते हैं, तो वो लगा के खाते थे। तो इट वाज डिफरेंट, एकदम टेस्ट दोनों का अलग, बट दोनों एकदम क्या बोलते हैं स्वादिष्ट थे। एंड ऐसे एक पर्टिकुलर डिश बोल के नहीं है, एवरीथिंग व्हाट माय मदर कुक्स इट वाज टेस्टफुल। whatever we had with our दादी नाना नानी जो भी है, अभी भी हम जाते हैं तो नाना नानी तो नहीं है, तो मेरी माँ तो मेरे साथ है। जैसे मेरी वाइफ की माँ जी लोग हैं, उनके भी घर पे हम जाते हैं अभी, तो इट इज़ रियली टेस्टफुल। उन लोग क्या है, पूरा दिल लगा के पकवान पकाते हैं, दिल लगा के, ऐसा नहीं कि वात्सल्य वो पदार्थ में वो डाल देते हैं, प्यार डाल देते उसके अंदर। अन्न संस्कार जो हम बोलते हैं हमारे धर्म संस्कार में है, अन्न संस्कार करेक्ट। जब वो प्यार आ जाता है ना कुकिंग में, तो कौन सा भी भोजन हो वो एकदम मिर्च का अचार भी स्वादिष्ट लगता है। दैट्स करेक्ट। और कोई ऐसा फेवरेट व्यंजन कि हमारे कॉलेज के या हमारे स्कूल के आसपास, जैसे हमारे मुंबई में स्कूल के आसपास वड़ा पाव मिलना या चकली मिलना, ऐसा कोई इमली? नहीं, हमारे जो हर एक स्टेट वाइज रहता है ना। करेक्ट। हमारा स्कूल के बाजू में, एक्चुअली आई स्टडीड एवरीथिंग इन हैदराबाद। मैं प्राउडली बोलता हूँ भाग्यनगर बोलता हूँ, हैदराबाद नहीं बोलता हूँ। भाग्यनगर बोलता हूँ। तो उधर सेंट मेरीज स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। तो क्या होता है, इंटरवल होते ही हम लोग स्कूल, आजकल का स्कूल का जैसा नहीं था। आजकल का स्कूल क्या होता है, पूरी बंद कर देते, कंपाउंड वॉल पूरा बंद करके बच्चे को नहीं आने देते थे। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं, तो बच्चे सब बाहर आ जाते थे, तो उतनी गाड़ियां भी नहीं रहती थे, तो एवरीबडी वाज सेफ। तो आइसक्रीम खाते थे उस टाइम पे 50 पैसा 25 पैसा में अपने को लंबा वाला आइसक्रीम, दैट वाज आवर फेवरेट। आते ही
हम लोग वो आइसक्रीम पे चढ़ जाते you know? वो कलर भी पता चल Yes, जाता yes, था yes. कौन सा आइसक्रीम हाँ, खाया है वो पूरा आइस रोज कैंडी। कलर हो जाता है, रोज कलर हो जाता है टन। हाँ, वो आइस So, कैंडी करेक्ट वो कलर वो छुपा नहीं सकते थे कि हमने खाया है या नहीं खाया है। करेक्ट करेक्ट लेकिन वो विस्मृति भी एक अलौकिक है, यानी उसमें करेक्ट वो वात्सल्य था, प्रेम था और कहीं ना कहीं एक पारिवारिक धरोहर को वो संगोचे हुए था, करेक्ट वो करेक्ट एक रहता है। एक्चुअली मेरी पढ़ाई 8 से लेके सेंट मेरीज में हुआ है। 8 तक मैंने गढ़वाल में, छोटा सा मेरा गांव है ना, उधर किया था। अभी मेरे को याद आया, जब हम लोग स्कूल जाते थे, मेरी मम्मी के अंडर में एक थोड़े लोग काम करते थे, तो उधर एक दादी थी, जैसे मैं उनको दादी दादी बोलता था, तो सुलोचन अम्मा बोल के थी। तो हम लोग घर से निकलते थे, मैं और मेरे भाई, शॉर्ट्स पहन के, मम्मी फुल एकदम हमारे को टक इन शर्ट करके एकदम पाउडर वाउडर पूरा, मतलब एकदम क्यूट बेबीज के जैसा हमारे को भेज देती थी। तो हम लोग ऐसा ऐसा वॉकिंग करके करेक्ट मेरा स्कूल का एक 200-300 किलोमीटर को दूर पे दादी की घर रहती थी सुलोचना में। तो हम लोग सीधा जाते थे, ऐसा हाथ फैला देते थे, वो दादी निकाल के हमारे लिए निकाल के रखती थी, 10 पैसा 5 पैसा दोनों को। एक को मेरे को बड़ा है तो मेरे को 10 पैसा दे देती थी, छोटे को 5 पैसा देती थी, तो हम लोग निकल के जाते थे। जस्ट मैंने रिकलेक्ट किया, प्रेम रहता है ना। हाँ, वो जो शेजा यानी हमारे यहाँ पे पड़ोसी बोलते हैं, वो एक पड़ोसियों का वो एक प्रेम रहता है कि वो एक वात्सल्य रहता है कि किस प्रकार से हम एक मिलजुल के रहते हैं। करेक्ट कि भले वो छोटे बच्चे आ रहे हो बाकी का, लेकिन वो उनकी राह देखना, आप उनकी राह देखना या वो उनकी राह देखना, एक पारिवारिक वो एक संजोग रहता है। वो सब अभी मिस हो रहा है। हाँ, रियली मिस दोज काइंड ऑफ गोल्डन मोमेंट्स और वात्सल्य, वो सब अभी आजकल के जमाने में बहुत कम हो गया, बहुत कम। जो वो दादी हमारे करेक्ट टाइम रहता था, वो दरवाजा खोल के रखती थी, तो उनको मालूम है कि ये 2 बच्चे आ रहे हैं। हाँ। और वो पैसे मिलने में भी थोड़ा एक गर्व रहता था ना, correct. कि हाँ हमारा हक है। करेक्ट, ऐसा लगता था कि क्यों नहीं दिया, या आज और वो छोटे भाई में बड़े भाई में भी वो रहता था कि मैं बड़ा हूं ना, थोड़ा दादागिरी नहीं, लेकिन हाँ वो एक रहता था कि वो आज लोगों को पता नहीं चलेगा, दर्शक जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको पता चल जाता होगा, वो भी जैसे रिकनेक्ट कर रहे होंगे, जैसे मैंने विस्मृति हमने की, तो वो एक रिकनेक्शन होता है। लेकिन वो 5 पैसा 10 पैसा भी अब के 50 रुपीज और 100 रुपीज के बराबर है। डेली वो मिलना, डेली स्कूल के वक्त पे वो मिलना। कि आपके पिताजी लश्कर में थे, लश्कर की सेवा में थे, क्या वो डिसिप्लिन घर पे था? बहुत। आपको मालूम है कैसा रहता है एक मिलिट्री मैन का घर? हाँ, बहुत। एंड अब सोचिए, जो जहाँ तेलंगाना में हम रहते थे, इट्स जो समर रहता था ना, इट वॉज टू हॉट। जब भी डैड आते थे, एवरी 6 मंथ्स में आते थे, 30-35 डेज 40 डेज के लिए आते थे। हाँ, उस टाइम पे पूरा मिलिट्री रूल रहता था घर पे। एकदम मिलिट्री रूल, नो मस्ती, नो मस्ती। करेक्ट शाम का 6 बजे होते दीप जलन करने का है, वो भजन करने का है, फिर स्टडीज हो जाता है। अगर उस टाइम पे हमारा कुछ रिजल्ट आ जाता एग्जाम्स का, खत्म। उधर फिनिश। हमारे को क्या हो जाता था, वो उनका जो मिलिट्री स्टाइल में रहता था, हाँ, रेत डालते थे फ्लोर पे। हाँ, समर में बाहर का फ्लोर पे रेत डालते थे, उसके ऊपर नील डाउन करवाते थे। बट वो दोज वर ऑल, जो क्या बोलते, वो सब करने के बाद ना, दैट इज द स्ट्रेंथ। हमारे को वो स्ट्रेंथ था हमारा। बस इस टाइम पे, इस जनरेशन में वो नहीं। पनिशमेंट या स्ट्रिक्टनेस कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे पे नहीं करते आजकल। दैट इज द रीजन वी सी लॉट ऑफ फेलियर्स हैपनिंग, लॉट ऑफ एनीथिंग। जो भी देखिए अब फेलियर्स दिख रहे हैं, थोड़े हैं अच्छे हैं, बट यही एक कारण भी है ना कि आप बहरीन राजसत्ता में आने के बाद जो आपको स्थिरता मिली है, वो आपके पिताजी ने जो आपको अनुशासन किया था, परफेक्टली, वो आज आपको यहाँ पे स्थिरता दे रहा है। yes.
ये भी एक है। हाँ, देर इज नो डाउट अबाउट इट, देर इज नो डाउट अबाउट इट। अभी हमें वो मजा सच में बताता हूँ, मेरे पापा भी सरकारी पद पे थे, तो हमें भी वही रहता था, सब एक साथ आते थे तो टेंशन आता था कि अभी पापा आ रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना यही करते थे कि रिजल्ट ना डिक्लेयर हो। करेक्ट। रिजल्ट कुछ भी हो, और क यानी ए बी सी, तो सी क्लास के बच्चे भले हम अंदरूनी सी क्लास के बच्चे हो, पापा आने के बाद ए क्लास में परिवर्तित होना है, परिवर्तित होते। जब तक वो है। लेकिन यही हमें स्टेबिलिटी देते हैं। आफ्टर 40 यही हमारा जो एक 10th स्टैंडर्ड तक 9th स्टैंडर्ड तक जो हमारा पनिशमेंट रहता है, वो मुझे लगता है कि हमारा वो बेस रहता है जॉब में या बिजनेस में स्टेबिलिटी के लिए। ये स्टेबिलिटी से भी परफेक्ट क्या हो जाता है, व्हेन यू हैव फेलियर इन योर लाइफ। हम्म सोचिए आप एक बिजनेस कर रहे हैं हम्म एंड यू आर डूइंग गुड, सडनली यू हैव अ लॉस। हम्म तो वो लॉस को मेंटेन करके यू डोंट फॉल ऑन द स्पॉट, उसको कैसा हम मेंटेन करते हैं, उसको कैसा वो लॉस को अपना दिल पे ना लेके उसको कैसा हम एक प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। दीज आर द स्ट्रेंथ्स दैट यू गेट फ्रॉम दैट पास्ट, डिसिप्लिन। फ्रॉम दैट पास्ट। नहीं तो क्या हो जाता है, अपने पास कुछ भी नहीं है, मतलब पनिशमेंट हमने, हमारे पेरेंट्स हमें ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया। आजकल के पेरेंट्स के, इवन इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, वॉट एवर चिल्ड्रन आस्क वी जस्ट फेच देम लाइक ऑन द स्पॉट। आज एक आईफोन चाहिए तो ऑन द स्पॉट, कल सुबह जाके क्या बोलते हैं, बुकिंग कर दिए, आईफोन आ गया। लैपटॉप चाहिए तो लैपटॉप आ गया, गाड़ी चाहिए तो गाड़ी आ गया। नो, ओवर द ड्यूरिंग आवर पीरियड नो, नथिंग वाज लाइक दैट। क्या कारण है, क्या कारण है? आप देखिए, आप एक पुत्र थे तो वो डिसिप्लिन आपने एक्सेप्ट किया, एंजॉय किया, ठीक है। क्या कारण है कि वो पिता जो आपने देखा, अनुभव किया, वो पिता आज अपने पुत्र पुत्री पे नहीं अप्लाई कर पा रहा है? कोई रीजन तो है, वो जमाना था जहाँ पॉपुलेशन वाज लेस, एवरीथिंग वाज लेस, गाड़ियाँ नहीं थी बाहर। तो हम क्या करते थे, स्कूल होते ही बाहर जाते थे, खेलते थे, सब कुछ होता था। इट वॉज अ डिफरेंट एटमोसफियर एट दैट टाइम। आजकल के ज़माने में क्या हो गया, वी आर इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज लिविंग, तो एक कंपाउंड हो जाता है, Perfect. बच्चे बाहर जाते ही नहीं खेलने के लिए। ऑलराइट, अगर आप देखें तो विलेजेस में तो अभी भी वो परंपरा चल रहा है, हो बट व्हेन यू कम टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नो वे। अगर किसी का भी घर पार्क का बाजू है, आजू बाजू है, या 500 मीटर्स का डिस्टेंस में है, तो मोस्ट ऑफ देम में मेंटेन होते हैं। मेंटेन होता है, नहीं तो नहीं। तो ये सब जब मेंटेन नहीं होता है तो घर के अंदर चार दीवार के अंदर रहते हैं, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुई है चार दीवार के अंदर। अब चार दीवार के अंदर आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक लेके पढ़ते हो, कितने भी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करते हो, थोड़ा देर के बाद टीवी हो जाता है। हमारा ज़माने का टीवी भी 24 आवर्स नहीं था, नहीं था, 7 to 8 खाली न्यूज के लिए, न्यूज़ के लिए आता था, थोड़ा चित्रगीत आता था, वो सब आता था। वो दैट इज ओनली 6 to 9 वो पीरियड की था। तो आजकल ऐसा नहीं, ये आज तो 24 आवर्स टीवी है। टीवी को छोड़ो, आजकल तो पूरा मोबाइल ही एवरीथिंग ऑन योर हैंड, वॉट एवर यू वांट। नहीं, जो हमारे माता पिता जो रियल लाइफ में थे, तो अब हम रील में आ गए। नहीं। एक है, करेक्ट है। इसके अंदर क्या हो जाता है, तब जब माता पिता हमें डांटते थे या पीटते थे, मारते थे, तो nobody was there to object it because everybody was in the same streamline. You know, टीचर्स भी स्कूल में भी मारते थे, you know, ऐसा नहीं था टीचर्स वर नॉट बीटिंग, दे वर बीटिंग। घर में आते थे तो माँ बाप भी हम लोग को अच्छी तरह से मेंटेन करते थे। तो अंकल्स के घर पे जाते तो भी मेंटेन होता वो है, भी मेंटेन होता है। अगर उधर भी कुछ भी गलती हमने कर दिया तो ऑन द स्पॉट डांट पड़ती थी। क्योंकि मेरे को अभी याद आया, तो वी वर हैविंग लंच इन वन ऑफ माय अंकल्स मैटरनल अंकल्स होम। तो हम लोग क्या करते थे, घर पे खाना खा रहे, वही हाथ से स्पून भी पकड़ते थे करी का, यू नो, ऑन द स्पॉट। मैंने ऐसी किया,
सभी लोग बैठे, तो ऑन द स्पॉट एक स्टिक रहता, टिंग बोल के मेरा अंकल ने मार दिया, नेवर डू दिस, दिस इज नॉट गुड मैनर्स, यू हैव टू यूज अदर हैंड। अदर हैंड। क्योंकि आप आपके ये हैंड से पकड़ेंगे तो दूसरे लोग भी वही हैंड से उसको पकड़ते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स ऑन द स्पॉट इट इज टू हैपन। आजकल वो कहाँ, अगर मिस्टेक भी करते हैं तो बच्चे लोगों को छोड़ देते हैं, बोल देते हैं भैया बेटा ऐसा मत करो, यू नो, नॉट दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। Yeah. और एक है कि कहीं ना कहीं रिश्ते में ऑकवर्डनेस, कि ये मेरे भाई का बेटा है। हमारे यहाँ पे पहले शेयरिंग कैपेसिटी होती थी, बड़े बेटे का शर्ट छोटा बेटा वो पहनता था, बड़े का फ्रॉक छोटी बेटी फ्रॉक पहनती थी। अभी आजकल शेयरिंग नहीं है, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। दूसरा, हमारे बहुत सारे दर्शक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर हैं जो देश चलाते हैं वास्तव में। यजमान ने बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन किया, और वो है कि हमेशा पेरेंट्स या जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स और उनके बच्चे, उनके सिवा और एक है कि आम जितने भी नेचुरल पार्क्स, यानी जो मैदान बोलते हैं हमारे यहाँ पे, खुले नेचुरल पार्क्स अगर वहाँ पे हो, और बाहरी खेल जैसे क्रिकेट, खो खो या जो भी हो वहाँ पे, स्टेट का जो भी वो हो, वो अगर बच्चे वहाँ पे भी खेले तो कहीं ना कहीं निसर्ग से, जो हम बोलते हैं हमारा जो एक निसर्ग है, तो उससे हम जुड़े रहते हैं। तो चार दीवारी के अंदर का रिलेशन एक अलग है, और खुले आसमान के नीचे खेल के आना घर में, वो एक अलग ही है। यानी सच में अगर हमारे जो एक देश निर्माण करने वाले या पॉलिसी मेकर्स अगर ये बात हमारी सुन रहे हैं तो 100% अगर कोई एक हमारा अच्छा युवा बनाना है तो एक नेचुरल, नॉट अ सीमेंट के पार्क, नहीं, नेचुरल पार्क ही होना चाहिए। नेचुरल पार्क होने चाहिए जिसमें बच्चे भले पढ़े और खेले, और एक हम बोलते हैं ना ऑक्सीजन लेवल करे, कि ऑक्सीजन लेवल पाए, कि जिससे एक निरोगी हेल्थ भी होनी चाहिए। करेक्ट। और जैसे आपने कहा ना, अभी शेयरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है। जैसे आपने, कि मुझे नहीं लगता आपके मम्मी पापा ने भी आपके चाचा को, अंकल को आपको बोला होगा कि नहीं क्यों डांटा मेरे बेटे को, या ये एक फ्रीडम था, आपसी फ्रीडम, स्वतंत्रता। करेक्ट करेक्ट, वो नेवर हैपेंड लाइक दैट। आजकल हम लोग हमारी जो फैमिली है, हम दो भाई हैं। हाँ, तो ओवर देयर वी डोंट हैव एनी दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। मेरी वाइफ का भी बस दो बेटियां हैं, उनके उधर भी ये डिस्क्रिपेंसीज नहीं है। मतलब मैंने मेरे भाई का बेटे को डांट दिया तो भाई ने गुस्सा हो गया, उसको कुछ फील हुआ नहीं, वो मेरा बेटे को डांटता है तो आई डोंट फील एनीथिंग। सो क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है मेरा अभी 24 का होगा, बट मेरा जो भाई है वो अभी 50 का हो रहा है, तो 24 से भी ज़्यादा समझ और दुनिया देखा है मेरा भाई ने। तो वो अगर डांटता है 24 को तो करेक्ट ही होगा, गलत नहीं होता। अब मैं उसका बेटे को मैं डांटता हूँ तो डिस्करेक्ट। जैसे मेरी वाइफ है, उनकी सिस्टर की बेटी को अगर कुछ बोल देती है तो नो, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो कल्चर हमने हमारी माता पिता से, दादी से, नाना नानी से लिया है, उसको ऐसी लेके जाएं जितना भी हो सकता है अपने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स 50-60% तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम रहते हैं बाहर, तो भारत में तो रहते नहीं। जैसे कि जो हमारी स्कूलिंग भी हुआ तो हम मतलब इमिग्रेंट लाइफ ही थे, केरल के हैं तो रहते थे आंध्रा में, तो अभी भारत के हैं बट रहते हैं बाहर में, तो बोथ आर सेम इमिग्रेंट लाइफ। तो इस इमिग्रेंट लाइफ में जितना हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं, उसको फॉलो कर। ये रिश्ता जो बचपन से शुरू हुआ, जो पड़ोसियों का आपने बोला, उसके बाद अपने भाई के या आपके बहनोई, आपके पत्नी है, उनके परिवार के साथ जो एक रिश्ता, क्या पारिवारिक धरोहर हमें संजो के रखना चाहिए कि ऐसा परिवार रहे कि अगर एक दूसरे को डांटे भी या एक दूसरे को हक से कुछ बताए, शेयर करे, तो लिसनिंग कैपेसिटी एंड शेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। दिस इज मस्ट, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, एक 50 का व्यक्ति एक 24 को डांटता है
तो 24 को मालूम होना चाहिए कि 50 में कुछ ना कुछ तो नॉलेज है जो आप में नहीं। आजकल के बच्चे बहुत नॉलेजेबल है, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट नॉलेजेबल, हमारे से भी आगे हैं, आगे है। बट इन सम थिंग्स दे डोंट नो एनीथिंग। उसमें गाइडेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड उनके गाइडेंस पास कम्स। विद्वत्ता है, लेकिन अनुभव जो हमारे पास है, हाँ। या माता पिता, चाचा, मामा, मौसा जो उनके पास है, वो निश्चित तौर पे वो नहीं। गिव एंड टेक पॉलिसी बच्चों में और इवन पेरेंट्स में होना होना चाहिए। चाहिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, वो आवश्यक भी है और उसके कारण परिवार संजोग के रखता है। मान्यवर, हमारे श्री श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हम ये जो चित्रफित आज जो हम ये चित्रांकन कर रहे, तो कल ही उन्होंने 11 वर्ष अपने पदभार स्वीकार के पूरे किए हैं 9 जून। उनका एक सपना है कि विश्वगुरु भारत बने। जो हम 2047 में 100 वर्ष पूरे करेंगे, तो आप विश्वगुरु भारत के लिए जो युवा है उनको क्या संदेश दोगे? बिकॉज यू आर एनआरआई। एक पहले लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट हमारे नरेंद्र मोदी जी को फॉर कंप्लीटिंग 11 ईयर्स। इसके अंदर मेरा भी बहुत क्या बोलते हैं, माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो देयर, क्योंकि मैंने पहली बार वोट डाला है 2014 एंड ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले गया जाके वोट डाल दिया, नहीं, तो इट वाज फुल फैनफेयर even though I know in Kerala we will not get a seat। मैंने छोड़ा नहीं, मैंने बोला मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने का है तो मेरे को वोट डालने का, मेरे को अकेले नहीं, हम लोग पूरे 10 थे, हमारा फैमिली मेंबर्स आर 10, लाइक हम लोग 4, मेरी डैड, मॉम, मेरा भाई के 4, तो वोट तो हमारे 6 ही थे, क्योंकि 2 और 2 6 ही वोट थे। तो आई मेड अ टी शर्ट, पूरा क्या बोलते हैं, कमल चेस्ट पे मोदी जी का वोट, मोदी ऐसा कुछ था, आई फॉरगॉट, एक हैशटैग था उस टाइम पे, आपकी बार मोदी सरकार है कुछ, आपकी बार मोदी सरकार, कुछ तो एक हैशटैग था, हैशटैग, और पीछे इंडियन मैप, केरला में। आप सोचिए, इट्स ए कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड। 4 दिन मैंने वो 4 टी शर्ट्स में बनवा के गया था, इधर एम्ब्रॉयडरी वगैरह करके, पूरा 4-5 दिन किधर भी जाओ मैं, आई एम गोइंग टू दी मॉल, आई एम वेयरिंग दैट। सब लोग परेशान, बिकॉज इवन इफ यू आर ए हिंदू, यू डोंट टेल ओपनली ओवर देयर यू आर ए हिंदू। तो उस टाइप का वो एक, इसमें मैंने पूरा मोदी जी का हैशटैग, कमल, इंडियन मैप लगा के मैं घूम रहा हूँ। तो माई कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो देयर, इवन दो वी हैव नॉट गिवन अ सीट ड्यूरिंग 2014, बट 2024 में हमने एक वो सीट दे दिया है मोदी जी को, और नेक्स्ट 2029 में और ज़्यादा देंगे। अभी तो हम लोग 77 ईयर्स हो रहे हैं एंड वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं जो यंगस्टर्स हैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ, जितना भी आप पढ़ाई करें, कुछ भी करें, अपने साथ पढ़ाई के साथ कल्चर भी होना चाहिए। एक अच्छा सा डॉक्टर बनने के लिए MBBS नहीं, MBBS के साथ साथ आपको कल्चर भी होना चाहिए। जो क्या होता है, आपके पास अगर कल्चर हो जाता है तो और डॉक्टर विल नॉट आस्क यू एनीथिंग, ही विल नॉट शो हैंड लाइक दिस ऑन द ऑपरेशन टेबल, ये मिलेगा तो मैं करूँगा। तो एक संस्कारी अगर कल्चर्ड MBBS डॉक्टर या कल्चर्ड पुलिस ऑफिसर, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट डॉक्टर, एनीथिंग, कुछ भी पद में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, वो काम के साथ साथ अपना कल्चर भी आपके साथ रहेगा, तो आप एकदम डाउन टू अर्थ रहोगे। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल देम, वॉट एवर वर्क दैट यू डू, कितना भी हार्ड वर्क करो, कितना भी कुछ भी करो, उसके साथ साथ आपके कल्चर आप इम्बाइब करके लेके जाना उस हार्ड वर्क में। दर्शकों हो, एक बहुत ही एक ऊर्जा मिलती है ऐसे व्यक्ति की जो भारत से बाहर 2-3 दशक एक स्थापित है,
तो निश्चित तौर पे हमारे भारतीय युवा जो विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में अपना करियर करना चाहते हैं, आपके जीवन से वो प्रेरणा ले और आपके जीवन से एक नया अखंड सशक्त भारत तैयार करे, विश्वगुरु भारत तैयार करे। और विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में हमारा यही एक हमेशा योगदान रहा कि हम आपको भी आह्वान करते हैं, आपके पास ऐसे कोई भी व्यक्ति विशेष कोई भी देश में हो, विदेश में हो, कहीं पर भी हो, हमें संपर्क करें। हम उनके माध्यम से आपको उनका साक्षात्कार साझा करेंगे, सामायिक करेंगे और भारत में एक सकारात्मक, एक परिवर्तनात्मक और एक विश्व गुरु भारत बनने के लिए ऊर्जा प्रकट करेंगे। जय हिंद श्रीमान, मनपूर्वक आभार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।